चेन्नई की टीम अब चाइना के तरीके हो गई है। चले तो शाम तक, ना चले तो आसमान तक। हाँ बिल्कुल, पंजाबी आए, पंजाबी मैदान में गुरु छा गए। चेन्नई सुपर किंग में अब वो जोश, वो जज्बा, वो जज्बात नहीं दिख रहा है जो पिछला 2024 और 2023 में दिख रहा था। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग में अब वो चेस करने की क्षमता नहीं है। भाई साहब, अगर 200 प्लस का टारगेट किंग इलेवन पंजाब ने इनको दिया था, अगर किंग इलेवन पंजाब 180 170 रन भी दे देती चेन्नई सुपर, उसमें भी जिस तरह से चेस करने की क्षमता नहीं चेन्नई सुपर किंग। भले 5 बार आईपीएल ट्रॉफी उठा चुके हैं, लेकिन 2025 में गुरु लगातार 4 मुकाबले हार चुके हैं। जिस पोजीशन पे चेन्नई सुपर किंग खेल रही थी, पिछला मुकाबला ये अपने होम ग्राउंड में हार के आए और दूसरा मुकाबला चंडीगढ़ के स्टेडियम में हार गए। मतलब अभी तक जो रिकॉर्ड था, अगर किसी टीम ने 200 प्लस स्कोर बना दिया तो उसे चेस करने में लाले पड़ जाते। वैसे ही चेन्नई सुपर किंग के लाले पड़ गए। हाँ, थाला एक समय आए थे स्टेडियम में, लेकिन छाए भी। लेकिन यूजी चहल ने कहा बस यहीं तक था सफर अपना, और तुम जाओ स्टेडियम के पवेलियन में। हाँ, यूजी चहल जो कैच लिए हैं भाई साहब, समझ लिए चहल ने कैच नहीं लिया, वो यूजी को खुद चहल के हाथों में कैच कराए। जैसे ही कैच किया तो चहल ने भाई साहब हाथ झिझकोर दिए थे। क्योंकि ऐसी पोजीशन पे मैच आके खड़ा था कि शायद डेवन कॉनवे को जो रिटायर हेड किया गया, अगर पहले थोड़ा डिसीजन या ले लिया जाता, चेन्नई सुपर किंग जो खतरों से खेल रही थी, वह शायद खतरा नहीं झेलना पड़ता। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, आपने देखा चेन्नई सुपर किंग 2025 में ऐसी हालात हो गई है कि अब या तो ना गिनने में आ रही, ना सुनने में आ रही। क्योंकि फैंस का दिल टूटा ही था, लेकिन एक बार फिर टूट गया। हाँ, चेन्नई सुपर किंग अब आरसीबी वाला हाल करती चली जा रही है। अब चेन्नई सुपर किंग के फैंस कुछ कहेंगे यार, चेन्नई सुपर किंग कम से कम ऐसे मत बोलो। लेकिन यार अब बताओ, इतनी कैचे मिस करोगे तो कौन नहीं बल्लेबाज चलेगा और कौन नहीं शतक मारेगा। उसके बावजूद फिर किंग इलेवन पंजाब ने कहा अगर तुम भी कैच छोड़ सकते हो तो हम भी छोड़ेंगे। जिस तरह से यार इस मैच में इतनी कैचे छूटी हैं कि गिनाऊं तो शायद गिनने में नहीं आएंगे भाई साहब। वो भी चेन्नई सुपर किंग नहीं छोड़ी और किंग इलेवन पंजाब ने छोड़ी। लेकिन फाइनली लास्ट में वही पोजीशन पे आ खड़ा मैच जो पोजीशन पे आना चाहिए था। लगातार गेंदबाजी का दबाव लास्ट ओवरों में रहता है, और वही हुआ इस टीम के साथ। क्योंकि डेवन कॉनवे को जब रिटायर हिट किया गया, तब रविंद्र जडेजा को बुलाया गया। लेकिन दारो मदार सारा धोनी पे था, और धोनी करिश्मा करने चालू कर दिए थे। क्योंकि अर्शदीप सिंह की गेंदों में बाउंड्री लगाना ये सभी प्लेयरों की हिम्मत नहीं है, लेकिन एमएस धोनी कुछ कारनामे कर चुके थे। लेकिन जिस पोजीशन 2025 सीएसके का है, उस पोजीशन पे भाई साहब ये चेस करने में हिम्मत पहले ही छोड़ दी थी। अगर किंग इलेवन पंजाब भाई साहब इतनी कैचे मिस ना करते तो शायद ये पहले ही मुकाबला जीत लेते। भाई साहब, प्रियांश आर्या जिस तरह से 39 गेंदों में शतक मारे हैं और शशांक सिंह ने 50 मारी है, यही किंग इलेवन पंजाब की एक जाबाज टीम तैयार होती है। मतलब किंग इलेवन पंजाब जिस तरह से यार 60 पे 5 विकेट थे, हमें तो लग रहा था भाई साहब ज्यादा कुछ या गेंदे नहीं खेल पाएंगे और या ही 15 ही ओवर में यह मैच समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर प्रियांश आर्य और शशांक शर्मा ने दिखा दिया कुछ बल्लेबाज हम भी हैं। लेकिन जो जिस तरह से चौथे या बल्लेबाज बन गए हैं जो कम गेंदों में शतक मारे हैं, मतलब करिश्मा करके दिखा दिया, लाजवाब खेले हैं। उसके बावजूद जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2025 में लगातार चौथी हार का सामना कर रही है भाई साहब। टीम किंग इलेवन पंजाब ने चेन्नई सुपर किंग को 18 रनों से पटकनी दी है, और पटकनी दे भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से अगर पंजाबी मैदान में आए थे गुरु और उस तरह से छाए थे, दोनों तरफ से सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया था। क्योंकि यह मैच उस पहलू पे आके खड़ा था कि जिस पहलू का भार ज्यादा होगा, यह मैच
उसी पहलू पे जा बैठेगा। लेकिन बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि जिस पोजीशन पे 20वां ओवर हमें तो लग रहा था युजवेंद्र चहल से डलवाएंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अपनी श्रेयस दिमाग लगा के और यश ठाकुर को दे दिया। यश ठाकुर ने वो करिश्मा कर दिया जो श्रेयस अय्यर पे पूरा भरोसा था। एक समय था कि अगर तेज गेंदबाज से 20वां ओवर कराया जाता था, लेकिन अब की बार स्पिनरों को बोलबाला चल रहा हो, स्पिनर कारनामे करके दिखा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कल आरसीबी वर्सेस एमआई के बीच, कुणाल पांड्या के बीच पूरा दारोमदार था कि मैच कहां पे लटकेगा, और फिर जिस तरह से अभी जो दोपहर का मुकाबला हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस कोलकाता के नाइट राइडर्स के बीच, उसमें भी रवि बिश्नोई ने 20वां ओवर डाल के अपनी टीम को जीत दिलाई। और आज का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग वर्सेस किंग 11 पंजाब के बीच हुआ, तो यश ठाकुर ने पूरा दारोमदार संभाला और बल्लेबाज के होश उड़ गए थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा हाँ तीर मारने में कामयाब रहते और धोनी भी कामयाब रहते अगर युजवेंद्र चहल उनका कैच कहीं ड्रॉप आउट कर देते। लेकिन धोनी सीएसके की पहले ही दुर्दशा हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से 18वें ओवर में बाउंड्री आती है, तो यही लग रहा था सीएसके इस मैच में जाबाज खेलेगी, लेकिन वो नहीं हो पाता है, क्योंकि 220 रनों का टारगेट किंग 11 पंजाब ने ऑलरेडी इनको दे रखा था। अब इनको चेस करने में डेवन कॉनवे 49 गेंद खेलकर 69 ही रन बनाए। अगर डेवन कॉनवे इतना स्लो न खेलते, थोड़ा तेज खेलते, तो शायद 69 रन जो बनने थे वह 79 भी हो सकते थे और 39 पर भी करिश्मा इनका समाप्त हो जाता। लेकिन डेविन कॉनवे ने अपनी साझेबाजी से खेला। अब डेविन कॉनवे को जो रिटायर हेड वाला झटका भाई साहब ऋतुराज गायकवाड़ ने दिया है, वो शायद एकदम परफेक्ट साबित होगा। वैसे ऋतुराज गायकवाड़ का ये फैसला नहीं था, अंदरूनी बात माने तो ये सब एमएस धोनी का फैसला था। एमएस धोनी ने सिर्फ वहीं से अनाउंसमेंट किया था, उसके बावजूद डेविन कॉनवे जिस तरह से ग्राउंड छोड़कर स्टेडियम पवेलियन चले जाते, उसके बावजूद उधर से रविंद्र जडेजा आते हुए नजर आते हैं। तो एक तरफ हल्ला हो रहा था कि यार ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर डेविन कॉनवे को रिटायर हेड ही करना था तो थोड़ा पहले कर लेते, रविंद्र जडेजा आते, कम से कम 1-2 गेंदे लेते सेट होने के लिए, फिर शायद वह करिश्मा अपना करना चालू कर देते। लेकिन फिलहाल ये डिसीजन था, उसके बावजूद डिसीजन एकदम नाकाम होते हुआ जा। पिछले मैच में जिस तरह से एमआई का भी डिसीजन एकदम खराब होता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बावजूद अब डेविन कॉनवे भी सोच रहे होंगे कि इतना स्लो T20 में तो गुरु नहीं खेला जाता है। यही शायद झटका अब डेविन कॉनवे को हमेशा याद रहेगा। और जिस तरह से तिलक वर्मा भाई साहब पिछले मुकाबले में इतना मारे थे, शायद वो बवाल मचा दिए थे। तिलक वर्मा अंदर से एजिटेट हो रहे थे कि यार हमको क्यों रिटायर किया गया। आज फाइनली वही किया को जो डेविन कॉनवे को 5वें प्लेयर हुए जो रिटायर किए गए। मतलब तरबूजा देख के भी खरबूजे के रंग बदलते हैं, वही किया सीएसके ने। सीएसके की चाल और चाल बीसी शायद ये चल नहीं पाई, और उसके बावजूद पंजाबियों ने अपना जिस तरह से स्ट्रेंथ दिखाया, वीकनेस दिखाया, ये तो गुरु लाजवाब था। उसके बावजूद जिस तरह से 20 ओवर में 5 विकेट गवा चुके थे सीएसके, और जिस तरह से 201 ही रन बना पाई, उसके बावजूद डेविन कॉनवे जिस तरह से थोड़ा स्लो खेले, उसके बावजूद धोनी ने 12 बॉल पर 27 रन बनाए। इसीलिए धोनी छा गए थे स्टेडियम में। किंग 11 पंजाब के फैंस के मायूसी छा रही थी कि यार अब ये क्या हो रहा है। थाला फॉर रीजन जो स्टेडियम में आए, स्टेडियम में ऐसा तहलका मचाया गुरु कि सामने वाली टीम में के फैंस और टीम के प्लेयर एकदम खामोश हो गए। लेकिन फिर गुरु जिस तरह से लॉगी फुकरसन आए और 2 विकेट चटका के दिए टीम में, फिर किंग 11 पंजाब के फैंस में वो जज्बा दिखा, वो जज्बात दिखी। कोई टॉस जीतकर बैटिंग कर रही किंग 11 पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाए थे, 219 रन बनाए थे। प्रियांश आर्या ने 42 गेंदों में 103 रन बनाए थे। 39 गेंदों में जिस तरह से पूरा शतक किया था प्रियांश के अलावा शशांक सिंह ने भी अपनी टीम को योगदान दिया और जिस तरह से 52 रन बनाए। मार्क यानिसन 34 रन पर नाबाद रहे। खलील अहमद और रविचंद्र अश्विन 2-2 विकेट लिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से किंग 11 पंजाब ने 4 मैचों के बाद टीम के पास 6 अंक हैं, टीम चौथे स्थान पे है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग भाई साहब
लगातार पांच, जिस तरह से 4 मुकाबले हार कर पांचवा मुकाबला जिस तरह से सीएसके ने 9वें नंबर पे है। सीएसके के पास सिर्फ 2 ही अंक हैं, लेकिन कल का मुकाबला बड़ा भीषण होने वाला है, क्योंकि एक बार उसी स्टेडियम में होने जा रहा है मुकाबला जो शायद नाम सुनकर रूह कांप जाती, क्योंकि 2023 वनडे वर्ल्ड कप इसी स्टेडियम में हुआ था। हाँ, जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने बढ़ेंगी, गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। देखने वाली टीम यह है कि जिस तरह से पिछला मुकाबला ये दोनों टीमें जीत कर आ रही हैं, उसके बावजूद अब देखना होगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या गुजरात टाइटंस फिर अपना चमत्कार कर पाएगी, या फिर राजस्थान रॉयल्स जो पिछला मुकाबला चंडीगढ़ से जीत कर आ रही है, क्या उसमें करिश्मा कर पाएगी। आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों में कौन सी टीम विन होगी? कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन उसके बावजूद आज जो थाला फॉर रीजन चले हैं और उसके बावजूद छाए हैं, क्योंकि जिस तरह से 7 नंबर पे कभी कभी आते थे, लेकिन आज 5 नंबर पे उन्हें भेजा गया, लेकिन फिर भी वो टीम को जीत नहीं दिला पाए। फिर लास्ट में किंग 11 पंजाब ही विन होती है। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, तब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।